अपनी इन्फ्लेटेड ईगोज को कट करना होगा। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, वगरना हम हर आने वाले दिन के साथ मजीद फंसते चले जाएंगे, इकोनॉमी मजीद खराब से खराब तर होती जाएगी। हम अपने मीडिया को कंट्रोल करके हम एक ओवरऑल अपने अखबारात में शाह सुर्खियां तो लगवा सकते हैं कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बूम आ रहा है, हमारा ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन हकायक इसको झुठला देंगे। रियलिटीज और फैक्ट्स इन दावों की कली खोल देंगे कि ऐसा नहीं हो रहा। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो जाकर बिजनेसेस को आइडिया होगा कि भाई हमने किस डायरेक्शन में जाना है। यकीन करें, यहां पे तो कोई पता ही नहीं कि किस टाइम क्या पॉलिसी बन जाए। यहां पे आईपीपीज को लाया गया, उनको इंसेंटिवाइज किया गया, अगली गवर्नमेंट ने आया उसको पॉलिटिकल इशू बना के उसको रगड़ दिया। वो इन्वेस्टर बैठा है और ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे उसको शो किया जा रहा है जैसे वो चोर आए थे। तो कई दफा हमें अपने शॉर्ट साइटेड पॉलिटिकल नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए हम अपनी इकोनॉमी का कचूमर निकाल देते हैं। टैक्सेशन की पॉलिसीज का कोई आइडिया नहीं कि क्या टैक्स की पॉलिसी होगी, कितना टैक्स होगा। जो गवर्नमेंट आती है वो टैक्सेस की पॉलिसी की कोहेरेंस को मद्देनजर ही नहीं रखती। एक पॉलिसी बनाई 5 साल के लिए कि जी सेक्टर के ऊपर टैक्स नहीं होगा, अगली गवर्नमेंट आएगी तो पता नहीं उसके साथ क्या हालात करेगी। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर कॉन्सेंसस नहीं होगा, उसके अंदर कोहेरेंस नहीं होगी। जब तक पॉलिसी मेकिंग के अंदर कोहेरेंस नहीं होगी तो उस वक्त तक हमारी इकोनॉमी ऐसे ही झटके खाती रहेगी। तो हमें इस चीज को बहुत अर्जेंटली मॉनिटर करना है। मेरे मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स और पावर कॉरिडोर के तमाम लोग जब तक इस पॉइंट को लेके नहीं सोचेंगे तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। थैंक यू।